हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो कि होगा मुंबई इंडियन वर्सेस गुजरात टाइटंस का, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर होगा। और गुजरात का होम ग्राउंड है दूसरा मैच। और गुजरात अपने होम में खेलेगा, मुंबई दूसरा मैच अभी वापस से अवे में खेलेगा। तो डिस्कशन करते हैं, 1 घंटे बाद मैच स्टार्ट होगा। पौने घंटे बाद टॉस की भी तैयारी होगी। तो इसके हवाले से पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं सारी चीज़ें। आगाज़ करते हैं। 32 डिग्री का आपका वेदर है। और जो ड्यू है वो थोड़ी सी पड़ सकती है दूसरी इनिंग में। और जिस तरीके से वेदर गिरेगा यहाँ पे, आपका घंटे में 2-2 डिग्री आपका वेदर गिरता रहेगा। तो जब तक आपकी बैटिंग आएगी तो मुमकिन है कि 28 तक डिग्री तक वेदर जा सकता है। तो मुमकिन है थोड़ी थोड़ी ड्यू आ सकती है 1 घंटे और हाफ मिड विकेट के बाद आपकी, जैसे 26 डिग्री का अगर हो, हल्का फुल्का बोल सकते हैं आप। और इसी तरीके से पिच का आपको हवाला दे दूँ। पिच आप जैसे ये देख रहे हैं, ये पिछले मैच की, यानी जो पंजाब किंग्स से हुआ था गुजरात टाइटंस का, और मैच 5, ये उसकी पिच है। अब थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन पिच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो काली मिट्टी वाली पिच है ये। और थोड़ी सी जितनी यूज़ होती जाएगी वो काली मिट्टी उतनी थोड़ी सी आपको दिखना शुरू हो जाएगी, जो उसमें आपको असर दिखेगा। और आप कह सकते हो कि थोड़ी सी डेड आ सकती है, 15-20% डेड आ सकती है, पिच स्लो हो सकती है। क्योंकि 2 या 3 किस्म की डेड पिचेस होती हैं, जिसमें आपका एक तो टारगेट चेस करना मुश्किल हो जाता है, दूसरी आपकी होती है जिसमें टारगेट चेस करना आसान हो जाता है। और अगर आपका ड्यू हो तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो 2 किस्म की आपकी डेड पिचेस होती हैं यहाँ पे, स्लो जिसको बोला जाता है। तो आगाज़ करते हैं। और बाउंड्री डायमेंशन आप देख लें, जैसे कि स्क्वायर लेग आपका 66 है, स्क्वायर ऑफ आपका 66 है, स्ट्रेट आपका 74 है, और लॉन्ग ऑफ आपका 74 है, और लॉन्ग ऑन आपका 73 है, और थर्ड मैन आपका 58 है, और इसको फाइन लेग आपका 58 है, और जो पीछे का जो स्ट्रेट है वो आपका 59 डिग्री पड़ता है, और मीटर पड़ता है 59, या आप 60 भी आप बोल सकते हो वैसे। तो यानी 14 डिग्री का स्टेट वाइज फ़र्क है थोड़ा। और स्क्वायर लेग और ऑफ तो आपका बराबर ही है। और जो पीछे बैक साइड का जो है वो आपको, अगर इस साइड पर अगर होके खेलेंगे, वो आपको लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन आपको 58 तक का आपको पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी, थोड़ा सा बेनिफिट भी आ सकता है। और ज़्यादातर जो बैटर्स हैं वो इसी साइड पे ज़्यादा चांसेस लेते हैं। अदरवाइज़ अगर 70 मीटर वाली जो बाउंड्री होती है उसमें लेग और आपका ऑफ पे ज़्यादा ट्राई करते हैं, क्योंकि 66 की बाउंड्री होती है, यानी 12 मीटर का 8 मीटर का आप बोल सकते हो, 8-7 मीटर का फ़र्क आता है। तो यही था। और पिच का अगर आपको बिहेवियर आपको समझा दूं, तो यहाँ पे जो टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करेगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी ड्यू भी पड़ सकती है। और दूसरा रीज़न यहाँ पे है, टारगेट ईजिली चेज हो सकता है, क्योंकि पहली इनिंग जो है वो यहाँ पे कम से कम आपका जो है 165 से लेके 185 तक की जो है ना, वो एवरेज इनिंग यहाँ पर आती है पहली इनिंग की। और यहाँ पे जो चेजेबल है वो 160 से लेके 180 तक का आपका चेजेबल इजीली है। 100 आपका 150 से लेके 170 आप बोल सकते हो, 170 से लेके 175 से लेके आप 190 तक आप कह सकते हो कि 50-50 वाली थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है। और अगर 200 प्लस टारगेट पड़ता है, या 220 तक, वो भी इम्पॉसिबल नहीं, चेज हो सकते हैं वो भी। और क्योंकि 245 का टारगेट चेज हो चुका है, यहाँ पे हो सकते हैं। बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितनी वीक होगी। अगर थोड़ी स्ट्रेंथ टीम होगी बॉलिंग के साथ, तो वो आपका कम से कम थोड़ी सी बेनिफिट आपको दे देगा, जिसके अराउंड आप कह सकते हो कि अगर थोड़ी वीक होगी टीम, 220 तक मतलब पॉसिबल है टारगेट चेज। और इसी अगर स्ट्रेंथ होगी तो आप कह सकते हो कि 200 या 100 अराउंड तक आप कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी आ सकती है। इम्पॉसिबल आपका 220 या 230 से लेके 240 तक है यहाँ पर टारगेट।
पॉसिबिलिटी आप 220 तक आप हल्का फुल्का या नीचे 210 तक आप रख सकते हो। आगाज़ करते हैं स्क्वाड के ऊपर। तो गुजरात का जैसा कि आप देख रहे हो, शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, ओपनिंग में वन डाउन बटलर है, शेरफानी रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तिवाटिया, राशिद खान, साई किशोर, अरशद खान, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा। तो ये आपके टोटल हो गए यहाँ पे 4 ओवरसीज़ हो गए, जिसमें से रदरफोर्ड की जगह गिलेन फिलिप्स भी आ सकता है। और ये है पहली बैटिंग का स्क्वाड। और अगर इम्पैक्ट में अगर आप देखो तो आप बैठा सकते हो, वैसे शाहरुख खान की जगह आप ला सकते हो माइपाल लोमरोर को, या आप वॉशिंगटन सुंदर को भी ला सकते हो। और अगर बैटिंग में अगर आप खिलाना चाहो तो आप शाहरुख खान की जगह या तिवाटिया की जगह वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला सकते हो। उसका रीज़न ये है कि मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी दे देगा, और ऊपर से वो ओवर स्पिनर नहीं, तो ओवर स्पिनर की एक लग्जरी भी आ जाएगी बॉलिंग में। एक चीज़, और माइपाल लोमरोर का मैं इसलिए बोल रहा था, वो ऑर्थोडॉक्स से बैटिंग की वो मध्य ओवर की हिटिंग का आपको थोड़ा सा चांस मिल जाएगा, वो हिटिंग अच्छी कर लेता है, और ऑर्थोडॉक्स का एक और लग्जरी मिल जाएगी। साई किशोर तो है ऑर्थोडॉक्स, एक और भी आपकी मिल सकती है। इसी तरीके से आप ला सकते हो यहाँ पे रदरफोर्ड की जगह पे बैठा ये जिराल कुर्जे को भी ला सकते हो, और या प्रासिद कृष्णा को भी ला सकते हो। तो दो कोई भी आ सकते हैं। अब मैं आपको सही रीज़न दे देता हूँ, समझा देता हूँ कौन किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे जो पॉसिबिलिटी जो नज़र आ रही है ना, वो प्रासिद कृष्णा या सुंदर में से दो की किसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अगर सुंदर अगर खेलता है प्लेइंग 11 में तो तिवाटिया की जगह खेलता है, तो इम्पैक्ट प्लेयर में बॉलिंग में तिवाटिया आ सकता है। अदरवाइज़ अगर तिवाटिया खेलेगा तो बॉलिंग में आप सुंदर भी आ सकता है। और या तो अगर सुंदर नहीं आएगा, फास्ट में अगर थोड़ा सा एलिमेंट थोड़ा ऐड करना चाहते हैं किशोर, और आप राशिद खान के साथ ही स्पिन में जाएं, और पार्ट टाइम में आपका तिवाटिया है मौजूद 1-2 ओवर के लिए, तो आप कह सकते हो कि प्रासिद कृष्णा को ला सकते हो। इसी तरीके से मुंबई इंडियन का अगर आप स्क्वाड देखो, रोहित शर्मा है, रियान विकेल्टन है, सूर्य कुमार यादव कप्तानी, और तिलक वर्मा, विल जैक या कॉर्बिन बॉश, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। हार्दिक पांड्या है, रॉबिन मिन्स है, मिचेल सेंटनर है, और ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, सत्यनारायण राजू, जो खिला दे तुम्हारे को काजू। तो भाई राजू है, तकरीबन इनके भी 4 ओवरसीज़ हैं बैटिंग में यही। और रॉबिन मिन्स को खिलाने का मकसद यही है, वो विकेट कीपर है। और अगर किसी ओवरसीज़ को लाते हैं, और रिकिल्टन एक ऑप्शन है इनके पास बैठने का, क्योंकि विल जैक या कॉर्बिन बॉश कोई एक खेलेगा तो इनके पास बॉलिंग का ऑप्शन होगा, तो उसको बैठाना मुश्किल होगा। सेंटनर होगा सेम टू सेम, और ट्रेंट बोल्ट, ये 3 ऑप्शन आपके होंगे। तो इसलिए मुजीबुर रहमान आ सकता है रिकिल्टन की जगह। अगर चलो रिकिल्टन अगर नहीं हो बैठता, तो आप कह सकते हो कि रॉबिन मिन्स बैठ जाएगा, रिकिल्टन विकेट कीपिंग कर ले, तो आप कह सकते हो नामंदीर या ऑफ स्पिनर है ये भी, ये हो गया, या करण शर्मा, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। उसका रीज़न बता दूं आपको, सत्यनारायण राजू जो है, चलो राजू हम शोर में बोल, वो फास्ट बॉलर है। और दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, और फिर हार्दिक पांड्या भी नई बॉल में अच्छी ला लेता है। स्पिन इनके पास जो है वो मिचेल सेंटनर और विल जैक की सूरत में है। तो ये चाहे तो आपका एक को बैठा के करण शर्मा को भी ला सकते हैं, या रिकिल्टन को बैठा के मुजीब को भी ला सकते हैं, एक ऐड कर लेंगे ऑफ स्पिनर का। तो कह सकते हो कि मिचेल सेंटनर और मुजीब दो आपके पास स्पेशलिस्ट लग्जरी हो जाएगी, पार्ट टाइम में आपके पास बच जाएगा। विल जैक 7 बॉलर के साथ आप जाओगे, तो मुमकिन है राजू को आप 1-2 ओवर के लिए रखो। और मुझे आइडिया नहीं किस टाइप का बॉलर है, मैं आज देखूंगा तो आपको बता सकता हूँ कैसा है बॉलर है। और आपके पास अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। दीपक चाहर तो कराते ही नहीं बॉल की लग्जरी, ट्रेंट बोल्ट सेम टू सेम। हार्दिक पांड्या आपको 1.5 ओवर में थोड़ा बहुत दे सकता है। राजू को आप कह सकते हो शायद 1.5 ओवर में ये भी आपको फ़ायदा दे दे। तो ये स्क्वाड का था। इसी तरीके से अगर हम सिनेरियोज के ऊपर डिस्कशन करें, तो आपका पहली बैटिंग अगर आती है तो उसमें आप कह सकते हो कि शुभमन गिल
आपका अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। तकरीबन पहली बैटिंग में आपको वो कम से कम 30-40 वाली इनिंग दे देगा। सुदर्शन आपको 40-50 वाली दे सकता है और जॉर्ज बटलर आपको 20-30 वाली इनिंग देगा। और अगर शर्फानी, रदरफोर्ड या ग्लेन फिलिप्स में से कोई एक आता है तो वो आपको रदरफोर्ड आपको बोल कह सकते हो आप रदरफोर्ड का कि पहली इनिंग में आपको डेथ ओवर तक अगर बारी आती है जल्दी 20-30 वाली, अगर दूसरी इनिंग में खेलता है तो 40-50 वाली दे सकता है, सेम टू सेम ग्लेन फिलिप्स का। और शुभमन गिल दूसरी इनिंग में आपको 40-50 का अगर अभी दे सकता है और सुदर्शन आपको 60-70 का भी इनिंग दे सकता है, मुमकिन है इससे नीचे भी हो। और इसी तरीके से बटलर आपको 30-40 का दे देगा। और अगर इसी तरीके से शाहरुख खान का है तो वो 10-20 वाली इनिंग देगा आपको पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको 20-30 वाली दे सकता है। 10-15 बॉलों पर 23 इनिंग। राहुल तिवारी का आप बोल सकते हो कि 10-15 वाली इनिंग दे सकता है, 5-4 बॉलों पर 23 वाली। दूसरी इनिंग में आप कह सकते हो कि 15-25 वाली इनिंग दे सकता है 8-10 बॉलों पे। इसी तरीके से राशिद खान का 5-6 बॉलों पर आप कह सकते हो 10 रन या मुमकिन है ये 10 का आप बोल सकते हो 10 या 15। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में भी आप बोल सकते हो कि 20-30 वाली इनिंग दे सकता है या 25-20 वाली भी दे सकता है। और इसी तरीके से साई किशोर हल्का फुल्का हिटिंग कर लेता है तो उसका भी आप 10-15 वाली एक्सपेक्टेशन रख सकते हो दूसरी इनिंग में। और पहली इनिंग में आप 5-10 वाली इनिंग का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। रबाडा भी थोड़ी अच्छी हिटिंग कर लेता है। और अगर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो नई बॉल में उनके बाद मोहम्मद सिराज है, लेकिन मोहम्मद सिराज इतना इम्पैक्टफुल है नहीं T20 में। पहली इनिंग में वो रोक लेगा, वो विकेट आपको नहीं दे सकता। रबाडा आपको एक विकेट आपको दे दे टॉप से ऊपर से, और रिगल्टन को वो फंसा सकता है। रिगल्टन को भी वो फंसा सकता है, स्पेशली पहले इनिंग में। दूसरी इनिंग में वो मुमकिन है कि वो सिर्फ रन रोक के दे, आपको सिराज पिट सकता है दूसरी इनिंग में। और अरशद खान आपको पहली इनिंग में आपको रन रोक सकता है, एक विकेट आपको शायद मुश्किल व मुश्किल रोहित शर्मा की अगर दे दे, अगर थोड़ी बॉल हिल गई इसकी दूसरी इनिंग में, वरना ये भी पिट सकता है। इसी तरीके से तो ये मीडियम पेसर है तो इतना इसका इम्पैक्ट है नहीं, 125 से लेकर 30 के दरमियान में इसका पेस आता है तो ये पिट सकता है। इसी तरीके से पावर प्ले के बाद अगर आप लगाओ तो साई किशोर आपके पास अच्छा ऑप्शन है राशिद खान के साथ, तो ये दोनों मिलके साई किशोर आपको 2 विकेट भी दे सकता है, राशिद खान आपको 1-2 विकेट दे, क्योंकि राशिद खान की अब बॉलिंग में वो बात रही नहीं है। वो कभी कभी रन रोक लेता है या 1-2 विकेट आपको दे देता है, वरना अदरवाइज़ वो पिटता है। और स्पेशली आपके गुजरात की कंडीशन में ये पिटता है लाजमी। और इसी तरीके से और आपका डेथ पार्ट टाइम में आप कह सकते हो कि अगर वाशिंगटन सुंदर को लाते हैं तो 2 ओवर के लिए एक लग्जरी आपको अच्छी दे देगा साई किशोर के साथ, मुमकिन है 1 विकेट आपको दे दे नहीं मिल रही हो। और तिवाटिया का तो अभी ये यूज़ करेंगे नहीं, बॉलिंग ऑप्शन अच्छी खासे हो जाएंगे इनके पास। अगर एक बॉलर कहीं पिट गया तो मुमकिन है 1 ओवर का थोड़ी लग्जरी मिल जाए, तो मुमकिन है सुंदर 1 विकेट आपको दे दे। अगर डेथ ओवर में अगर आप बोलो तो रबाडा आपको 1 विकेट दे सकता है, अरशद खान आपको हल दे सकता है, सिराज पिटेगा। तो अगर आप लगा लो अरशद की डेथ की और नई बॉल की 2 विकेटें, रबाडा की 2 विकेटें 4 हो गई, साई किशोर की 2 से राशिद की आप 1-2 या 7-8 बोलो और 1 आप सुंदर की लगा सकते हो। तो कह सकते हो कि आप 8 से 9 विकेटें आपकी गिर सकती हैं मुंबई की आज पहली इनिंग में। और अगर दूसरी इनिंग में अगर आप देखो तो आपका साई किशोर आपको मिडिल ऑर्डर में 1 और राशिद आपको 1 दे या ना दे, चलो दोनों के खाते में 1-1 लगा लो। और सुंदर भी आपका 1 और डेथ ओवर में अगर आप देखो रबाडा 1, यानी 4 या 5 विकेट आपकी गिर सकती मुंबई की दूसरी इनिंग में। और मुमकिन है कि डेथ ओवर में सिराज भी पिटेगा, अरशद भी, जैसे मैंने बताया
रबाडा आपका सिर्फ रन से रोक सकता है, इतना फ़ायदा आपको देगा नहीं। मुमकिन है कि डेथ ओवर में थोड़ी चालाकी कर ले तो 1-2 विकेटें भी आपको दे दे, तो मुमकिन है आप 5-6 का आप लगा सकते हो दूसरी इनिंग में। इसी तरीके से मुंबई का अगर आप आ जाओ, मुंबई आपका जैसे रोहित शर्मा है वो पहली इनिंग में फंस सकता है, तो आप कह सकते हो कि 10-20 वाली इनिंग आप कह सकते हो। दूसरी इनिंग में आप कह सकते हो कि 30-40 या 50 वाली इनिंग तेज दे सकता है। सेम टू सेम रिकिल्टन का अगर आप देखो, पहली इनिंग में अगर वो फंसे तो वो 20-30 वाली इनिंग आपको मुश्किल में मुश्किल देगा, या 20 के भी आप बोल सकते हो। दूसरी इनिंग में आप बोल सकते हो रिकिल्टन 30-40 या 40-50 वाली भी दे दे, अगर थोड़ी बॉल हिल नहीं रही हो तो पावर प्ले में गैप में अच्छा खेल सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ, तिलक वर्मा आता है अगर रिकिल्टन की पहली विकेट गिरती है, क्योंकि सूर्या कुमार की जो कप्तानी उसके अंदर एक कीड़ा है लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन का, तो अगर भाई रिकिल्टन अगर गिरता है तो वो वर्मा को भेजेगा, अगर शर्मा आउट होता है तो खुद उठ के आएगा। तो अगर देखें तिलक वर्मा अगर 1 डाउन आता है, जल्दी अगर विकेट गिरती है तो वो आपको वो 40-50 वाली तेज इनिंग दे देगा, वरना 2 डाउन आएगा। तो दूसरी इनिंग का बोल रहा हूँ, पहली इनिंग में वो मुश्किल है कि 30-40 वाली इनिंग दे, और अगर 2 डाउन आता है तो वो मुमकिन है आपको 30-40 वाली पहली इनिंग में दे सकता है। दूसरी में मुमकिन है कि आपको 50-60 वाली भी दे दे। इसी तरीके से इसका है, अगर 1 डाउन आता है, 1 डाउन आपको वो थोड़ा सा फंस सकता है, 10-20 वाली अब इमेजिनेशन या उम्मीद रख सकते हो। दूसरी इनिंग में आप बोल सकते हो कि 20-30 वाली आपको दे दे, और अगर दूसरी 2 डाउन आता है तो वो मुमकिन है 30-40 वाली इनिंग दे दे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको मुमकिन है 40-50 वाली भी दे दे। इसी तरीके से विल जैक आपको थोड़ा फंस सकता है, 10-15 वाली इनिंग दे आपको दूसरी पहली इनिंग में, दूसरी में 20-30 वाली। इसी तरीके से नीचाओ पांड्या आपका 20-30 वाली इनिंग दे सकता है दूसरी इनिंग में, अगर डेथ ओवर में अगर इसको चांस मिले, और अगर दूसरी इनिंग में आता है तो 40-50 वाली यानी 20-25 बॉलों वाली अच्छी तेज इनिंग दे सकता है, क्योंकि कंडीशन में होगी तो दूसरी इनिंग में जाहिर है मार सकता है ये। रॉबिन मिन्स थोड़ा अच्छा हिटर है तो वो आपको 10-15-20 रन का आप बोल सकते हो। दूसरी इनिंग में आप बोल सकते हो 15-25 रन की। इसी तरीके से नीचे सेंटनर का आप 10-15 रन पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आप बोल सकते हो 20-25। तो क्योंकि ये इसी के इतना ही एवरेज है इसका, इतना ज़्यादा इतना फ़ायदा इम्पैक्टफुल देता नहीं है। इसी तरीके से फिर अगर आप आ जाओ बॉलिंग में, और ट्रेंट बोल्ट आपको पहली इनिंग में 1-2 विकेट आपको दे सकता है, अगर बॉल अगर अच्छी हिली, इसकी स्विंग करी, सेम टू सेम दीपक चाहर का। और इसी तरीके से राजू का मुझे पता नहीं, डेथ ओवर में मैं बोल सकता हूँ ये थोड़ा बहुत कुछ कर जाए। ट्रेंट बोल्ट भी हल्का फुल्का पहली इनिंग में रन रोक सकता है, दूसरी इनिंग में वो भी पीटेगा। दीपक चाहर तो पिटता ही है, डेथ ओवर का इतना अच्छा बॉलर है नहीं वो, दूसरी इनिंग में आप भले लगा लो। और अगर मुजीब आता है पावर प्ले में 2 ओवर में, वो भी 1 विकेट आपको लेके दे सकता है, वरना अदरवाइज करण शर्मा अगर आता है तो करण के साथ सेंटनर अगर डालते हैं तो करण आपको 1 विकेट दे दे मुमकिन पहली इनिंग में, मुमकिन है ये। और सेंटनर आपको 2 विकेट आपको दे दे, बोले 2 या 3 भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इसकी कैलिबर की विकेट है, ये कुछ कर सकता है। और अगर विल जैक का लगाओ तो वो भी आपको 1 विकेट दे सकता है पार्ट टाइम अगर विकेट नहीं मिल रही हो। और अगर दूसरी इनिंग में अगर आप लगाओ, और डेथ ओवर में सॉरी, तो डेथ ओवर का तो सॉरी मैंने आपको बता दिया है। पहली दूसरी इनिंग में अगर आप लगाओ तो ट्रेंट बोल्ट खाली 1 विकेट आपको दे सकता है दीपक चाहर के साथ, और राजू आपको सिर्फ 1 विकेट आपको रोक के या दे दे शायद डेथ ओवर में, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, खाली राजू का अंदाज़ा नहीं है मुझे पूरा। और सेंटनर आपको 2 विकेट आपको दे दे, करण शर्मा अगर आ जाता है या मुजीब अगर आ जाता है 1 विकेट वो आपको दे दे मुमकिन है, या पिट भी सकता है वो पावर प्ले में। और अगर करण शर्मा आता है तो वो भी आपको एक इक्का दुक्का विकेट दे दे। और विल जैक भी आपको पार्ट टाइम अगर विकेट नहीं मिल रही हो तो वो भी उस पर भी चांस लेके कहीं ना कहीं 1 विकेट दे दे कोई बैटर। तो अगर आप लगाओ पहली इनिंग में तो आपका 1, 2, 5, 8 यानी आप कह सकते हो गुजरात का 6 आपकी 8 विकेटें गिर सकती हैं, और मुमकिन है, या पहली इनिंग का बोल रहा हूँ, या तो ऑल आउट भी हो सकती पहली इनिंग का। और अगर दूसरी इनिंग का अगर आप लगाओ तो एस्टिमेशन तो
आप कह सकते हो 5 से 7 विकेट गिर सकती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप आ जाओ आज की प्रेडिक्शन में, और अगर गुजरात अगर टॉस जीतता है, बॉलिंग लेता है, 200 प्लस तक अगर इसको पड़ जाते हैं तो आपके मुंबई इंडियन को चांसेस है 100%। और अगर 210 पड़ जाते हैं तो तब भी मुंबई को 90% चांसेस है, गुजरात का 10% आ जाएगा। 200 अगर आप बोल सकते हो 200 पे, तो 20% आप गुजरात के फेवर में दे सकते हो, या 30% भी आप दे सकते हो मुंबई की, 80 या 70%। उसका हम बताएंगे आगे रीज़न क्यों। और अगर 190 पड़ते हैं तो 70 से 60% आप बोल सकते हो गुजरात का, और मुंबई का आप कह सकते हो कि 40 आप कह सकते हो कि 30 से 40% आप मुंबई के बोल सकते हो। और इसी तरीके से 180 से 70 कर लिए तो 30-40-70 का आंकड़ा हो जाएगा, यानी 70 गुजरात का हो जाएगा, और 30% आपका मुंबई का रह जाएगा। और इसी तरीके से अगर इससे नीचे तो गुजरात के 100%, मुंबई के 0% चांसेस हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मुंबई अगर टॉस जीत के बॉलिंग लेता है तो सेम टू सेम मुंबई का थोड़ा डिफरेंट होगा। तो 220 पे तो 0% है, गुजरात के ज़्यादा है। 210 पे तब भी गुजरात के 100% है। 200 पे अगर आप बोलो तो मुंबई के आप 10% आप लगा सकते हो। 190 पे 20% मुमकिन है। इससे नीचे मुंबई के आप चांसेस बोल सकते हो कि 60-50, इससे नीचे हो तो भी 70-80। तो यानी कहने का मकसद ये है। और क्यों गुजरात को ज़्यादा रेट दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मुंबई की जो है ना वो बैटिंग वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है गुजरात के मुकाबले में। एक बैटिंग में थोड़ा सा तो इम्पैक्ट मिल जाएगा। और अगर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो मुंबई की और गुजरात की बॉलिंग बराबर है, दोनों बैलेंस है। और देखा जाए तो बैटिंग और बॉलिंग बैलेंस है, दोनों की बराबर है। लेकिन फ़र्क है, मुंबई की थोड़ी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है और गुजरात की थोड़ी लो है। तो उसमें अगर देखा जाए तो मुंबई की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आएगी गुजरात की बैटिंग पे, और जो गुजरात की बॉलिंग है वो बैलेंस आएगी मुंबई की बैटिंग पे। तो ये, और आप कह सकते हैं कि इसी तरीके से। और उसका रीज़न ये है कि एक तो होम ग्राउंड है गुजरात का, एक ये बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट जो है वो मुंबई का है बैटिंग का, तो एक बेनिफिट मुंबई का हो गया। दोनों का बराबर आ रहा है, 50-50 आप बोल सकते हो। अगर गुजरात की अगर बॉलिंग आ जाती है तो आप गुजरात का 70% के साथ जा सकते हो, मुंबई का 30% हो जाएगा, क्योंकि 20% ये एडवांटेज में साथ चले जाएगा गुजरात का होम है। और अगर मुंबई का अगर तो बॉलिंग जीत लेती है तो मुंबई का आप बोल सकते हो 80% में, या 70 आप बोल सकते हो। तो यही था आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।